वन होने, वननेस में आने की बहुत जरूरत है। एंड वननेस में आने का मतलब है जो सूक्ष्म में कर रहे हैं वही स्थूल से प्रकट हो रहा है। हम सूक्ष्म में बहुत प्रेम, बहुत, जैसे मान लीजिए शरण शक्ति भर रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, हम उसको रेडिएट कर रहे हैं पांचों तत्वों में, अपनी सारी कर्म इंद्रियों में उसको भर के फिर हम उसको रेडिएट कर रहे हैं, ये हम सूक्ष्म में कर रहे हैं। अब फिजिकल फॉर्म में भी, यानी जब हम कर्मणा में हैं तभी भी वही रेडिएट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अच्छा जब हम अंदर से कर रहे थे तब तो यस कर रहे थे, बट जैसे ही आंख खोल के थोड़ा लोगों के बीच में आ रहे तो नहीं हो रहा। इससे ब्राह्मणों को अब ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं है। और अगर कल की मुरली आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी है तो कल की मुरली में भी बाबा ने ये बात कह दी कि समय अब नहीं है, मेरा पार्ट भी अब खत्म होने को है। और जिस पल बाबा का पार्ट खत्म होने को है, तो आप समझो, मान लीजिए मैंने अपनी सारी शक्तियों की डिग्री, मान लो 50 डिग्री तक हम पहुंच गए, 50% तक हमने कर लिया, और बाबा का जाने का समय हो गया, तो हम 50 पर ही रह जाएंगे, उसके बाद हम उसको बढ़ा नहीं सकते। कुछ भी हो जाए हम बढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ, वो यूज होना शुरू हो जाएगा उसी पल से, जो बाबा कहते हैं ना, चढ़ती कला फिर उतरती कला। तो जिस पल से बाबा का हाथ छूटता है उसी पल से हमारे उतरती कला शुरू हो जाती, क्योंकि अब भरने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ देने के लिए। उसके बाद तो देने का ही पार्ट है। अभी जो हम लोग संगम युग का ये जो लास्ट पार्ट चल रहा है, इसमें हम भर भी रहे, हम दे भी रहे, हम दोनों चीजें कर पा रहे हैं। बट द मोमेंट बाबा विल लिव, और बाबा के छोड़ने के सारे निशानियां सामने, दादी के तन में आना बंद होना, अव्यक्त पार्ट एकदम बंद कर देना ना, आने का जो पार्ट है, अब सिर्फ बाबा कहता अब मेरे पास सूक्ष्म वतन में आकर मुझसे मिलो। अब बाबा वहां तक पहुंच गया, आप समझो साकार वतन छोड़ सूक्ष्म वतन में अब वो टिका हुआ। अब सूक्ष्म वतन से सीधा वो परम धाम जाएंगे, बस उतना सा समय हमारे पास पड़ा है, वी डोंट हैव टाइम। इसलिए इन शक्तियों को सिर्फ यूज नहीं करेंगे, मतलब ठीक है हम अभी अलार्म्स तक पहुंच गए हैं, बॉडी क्लॉक तक भी पहुंच गए हैं, पर अब भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर सभी ये कसम खाए अंदर से, लक्ष्य के साथ साथ अंदर एक ना प्रतिज्ञा करें कि अब इनका स्वरूप बनना ही है। और है हूं ही ये लगाना बहुत जरूरी है। कल ही एक अव्यक्त वाणी में पढ़ी थी, उसमें बाबा ने कहा हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं सुख हूँ, नहीं, इसमें ना भी लगाओ, मैं हूँ ही सर्वशक्तिवान, मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप, मैं हूँ ही रहम दिल, मैं नहीं तो कौन बनेगा, मैं हूँ ही फरिश्ता, हूँ ही लगाने को बाबा ने कहा। तो इन चीजों के लिए आप थोड़े चात्रक बने, चैतन्य बने, और हम इसे और गहराई से और पावर के साथ अपने अपने ग्रुप्स के साथ, जो जो बच्चे आपको पालना के लिए मिले, आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, उसमें आपको जितना पुण्य मिलेगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि जब आप खुद भी करते और किसी को करवा भी पाते हो। तो प्लीज टेक दिस चार्ज, अपने से जुड़ी आत्माओं को, अपने से जिन भी बच्चों को आप जानते हो अपने इस ग्रुप से या बाहर से भी ब्राह्मणों को भी जानते हो, उनको ये करने में मदद करवाओ। एंड 100% जो सुबह हम लोग लिख रहे हैं उसके तो जो फल मिल रहे हैं वो कोई अंदाजा भी नहीं ला, मतलब एक तो हमें दिख रहा है कि हाँ ठीक है हमारी नींद गायब हो रही है, हमें पॉइंट्स याद हो रहे हैं, तो उसके अलावा आप सोच के देखो बाबा ने हम बच्चों के लिए, स्पेशली इस ग्रुप के लिए क्या ऑर्गेनाइज किया, एवरी मॉर्निंग बाबा मिलन। वो फील आता है कि हाँ ये बाबा मिलन का समय, बाबा मिलन इस वक्त हो रहा है। तो इससे ज्यादा बाबा जाते जाते दे नहीं सकते, अब लेने वाले ना ले, ये उनका भाग्य। तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी बच्चे आपसे जुड़े बच्चों को भी इवोक करें, उनको भी जागृत करें, उनसे भी अमृत वेला प्रभु मिलन करवाइए। और ये 10 जो हम लोगों के अलार्म्स हैं
उसकी बहुत गहराई में वर्किंग कराइए, उनको एक एक को समझाइए उसकी वैल्यू और आपके अनुभव। बाबा कहते हैं ना, अनुभव के तीर बहुत जल्दी लगते हैं, तो अपने अनुभव उनको सुनाइए, उनको दिखाइए, उनको महसूस करवाइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अमृत वेला 2:30 बजे शुरू होता है या 2 बजे से शुरू हो जाता है? नहीं, अमृत वेले का एग्जैक्ट टाइम जो बाबा ने दिया है दैट इज 3:30। अब ऐसे तो कभी से भी आप शुरू कर दो, वो आप पर उसका जो सही समय है दैट इज 3:30। मम्मा 2 बजे से करते थे, कई लोग 2 बजे से करते हैं, अब वो तो सबका अपना अपना, सबका अपना अपना। दीदी 3:30 से 5 तक। जी ओके दी, थैंक यू दी। चलिए, किसी और बच्चे को कुछ कहना है? ओम शांति दीदी, सॉरी है ना, अभी ज्वाइन हो गए, थोड़ी देर हुई। पर दीदी वास्तव में ये भट्टी बहुत गजब की है, तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छी रही दीदी। और जैसे कि आपने बोला ना ग्रुप में, तो जिस दिन से स्टार्ट हुई थी दीदी, नेक्स्ट डे से ही मतलब ग्रुप में ही मतलब हो रही है। 10 बच्चे कंटिन्यू ग्रुप में कर रहे हैं दीदी, जो बच्चों का ग्रुप आपने सौंपा था। ग्रेट, तो थैंक यू। दीदी बहुत मजा आ रहा है सब बच्चों को भी, और हमें तो अनलिमिटेड मजा आ रहा है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। मतलब मन और बुद्धि से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। मतलब मतलब कुछ, मतलब शक्ति, और हर शक्ति के साथ गुण इंक्लूड हो रहा है दीदी। ये भी मतलब देखा कि खुशी खुशी से सहन करना है, स्नेह से सहन करना है, उस सहन करने में हमें सुख फील हो। तो मतलब शीतलता फील हो। हाँ, ऐसे दीदी हर गुण ऑटोमेटिक उसके साथ आ रहा है। तो बहुत वंडरफुल है दीदी, शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया पापा का। ओम शांति। ओम शांति। चलते हैं अब हम लोग। आज जो हमारे मीठे मीठे बाप दादा हैं, उनका बहुत प्यार से हम लोग आवाहन करते हैं। मतों में श्रेष्ठ मत, पिताओं में श्रेष्ठ पिता। जी मुरली का शेयरिंग। हाँ, मैं करती हूँ शेयर। माताओं में श्रेष्ठ माता, मतों में श्रेष्ठ मत, पिताओं में श्रेष्ठ पिता, पतियों में सर्वश्रेष्ठ पति, शिक्षक में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु, बंधुओं में सर्वश्रेष्ठ बंधु, सखाओं में सर्वश्रेष्ठ सखा, गाइड्स में सर्वोत्तम गाइड, सर्जन्स में सर्वश्रेष्ठ सर्जन, पतियों में सर्वश्रेष्ठ पति, पिताओं में सर्वश्रेष्ठ पिता, प्रेम में उच्चतम प्रेम, गुणवानों में सर्वोत्तम गुणवान, शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति, देवों के देव, हम सबके मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा, और उनकी हर मत को स्वरूप में ढालने वाले ब्रह्मा बाबा, और उनकी अनंत भुजाओं के रूप में पूरी एडवांस पार्टी, सबका हम अपने इस मिनी मधुबन में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और बाप दादा के द्वारा दिए गए, हमें गोद में दिए गए अष्ट शक्तियां, सातों गुण, उन सभी को भी हम यहाँ पर इमर्ज करते, उपहार के रूप में बाबा ने ये हमें दिए। हमारे सेवक के रूप में बाबा ने ये सब हमें दिए, ताकि हम बहुत स्पीड में इस पूरे साकार वतन को स्वर्ग में परिवर्तित करते जाए।
पांचों तत्वों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। धरती माँ, आकाश देव, वायु देव, जल देव, अग्नि देव, नवग्रहों का हम यहाँ पर अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु, पूरे नक्षत्र तारा गण का भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और अपने पांचों स्वरूपों को जो अभी तक सिर्फ चित्रों में थे, हमारी कल्पनाओं में थे, अब उनके चैतन्य स्वरूप हमारी इस भट्टी से जो पावरफुल होते जा रहे हैं, हिंदू रूप, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप व ब्राह्मण स्वरूप, उसमें जो निरंतर इन अष्ट शक्तियों का प्रवाह हो रहा है, उनमें जो चैतन्यता आ रही है और उनके द्वारा उनसे जुड़ी हुई पूरी वंशावली पर माता पिता का, हमारे कंबाइंड स्वरूप का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसे इस पल यहाँ पर जागृत देख रहे हैं। निश्चय विश्वास में परिवर्तित होता जा रहा, विश्वास स्वरूप में परिवर्तित होता जा रहा। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही अभी डायरेक्ट शिव बाबा से बन रहे हैं। हम ही आत्मा, हम ही फरिश्ते, हम ही देवता, हम पूज्य और हम ही ब्राह्मण। और वो भी कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मण कुलभूषण, देवता। कौन से देवता? डबल ताजधारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सतो प्रधान देव। कैसे पूज्य? जिनकी सिर्फ स्मृति मात्र से आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति हो जाती है। ऐसे पूज्य हैं हम। कैसे फरिश्ते हैं हम? जिनकी स्मृति मात्र, जिनके संकल्प मात्र से आत्माओं में शीतलता की, सुख की, शांति की स्थापना हो जाती है। ऐसे फरिश्ते हैं जिनसे दया, करुणा, क्षमा बह रही। और अब हमारे ये पांचों स्वरूप पूरी तरह से जागृत हैं, फॉर्म में आ चुके हैं। अब ये सिर्फ बातों में नहीं है, सिर्फ ख्यालों में नहीं है, इनके फॉर्म्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और इन्हें और शक्तिशाली बनाने बाप दादा, माता पिता अपनी शक्तिशाली मुरली द्वारा, जो थोड़ी बहुत भी डिफॉर्मिटी बची है, उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये मुरली नहीं होती, बल्कि ये मुरली नहीं होती नहीं बोलेंगे, बल्कि मुरली वो दवाई है या वो एडहेसिव है। कहते हैं ना कि चाइना में कि कोई भी दो चीज जब कांच की अलग टूट जाती है तो उसके ऊपर गोल्ड लगाकर उसको एंटीक पीस, उसको बहुत वैल्यूएबल पीस बना दिया जाता है। तो ऐसा ही फील हो रहा जैसे हमारे इतने विभाजन हो गए और बाबा अपने महावाक्यों, अपने ज्ञान के गोल्डन पॉलिश को यूज कर रहा, गोल्डन एडिसिव को यूज कर रहा और हमारे सारे
विभाजन को खत्म कर हमें एक में स्थित करा। और वो एडहेसिव, वो पावर, वो शक्ति, वो गोल्ड इज मुरली। बाबा के मुख से अपने इस विभाजन को समाप्त करने की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते। आज बाबा 14 मार्च 2023 ओम शांति। बाप दादा हमारे मिनी मधुबन में परम धाम की संपूर्ण शांति, सूक्ष्म वतन की संपूर्ण पवित्रता, पांडव भवन की अनंत शक्तियां, डायमंड हॉल की प्रभु मिलन की इतनी पावरफुल ऊर्जा, सब इस पल यहाँ हमारे भीतर, हमारे बाहर, हमारे ऑरा में और हमारे इस मिनी मधुबन में बह रही है। इसे महसूस करते हुए पूरी एकाग्रता से अपने इस कंस्ट्रक्शन को फील करेंगे। मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। बाबा तुम्हें खूबसूरत बनाता है, तुम इस मुसाफिर को याद करते करते खूबसूरत बन जाते हो। प्रश्न है, हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। अपने हर एक अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाप की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाएंगे। आज बाबा ने फिक्र करने को कहा है, ऑल्दो फिक्र इज अ नेगेटिव वर्ड, बट उसको कैसे पॉजिटिवली बाबा ने यूज किया है। ये दर्शाता है कि हमें अपने हर चीज को कैसे पॉजिटिवली यूज करना है। फिक्र करना ही है ना, आदत है हमारे फिक्र करने की, तो फिक्र करो ना। किसकी? पवित्रता की, हर आत्मा को पवित्र बनाने की, बाप का बनने की फिक्र करो, बाप की मत पर चलने की फिक्र करो, स्वर्ग स्थापित करने की फिक्र करो ना। करनी है ना, फिक्र करने की आदत है हम लोगों को। बाबा हमारी ही आदत को यूज कराने को कह रहे हैं। बाबा कहते हैं आज का गीत है ओ दूर के मुसाफिर। बाबा की मुसाफिरी अब अंतिम पड़ाव पर है और हमारी मुसाफिरी, जैसा कि बाबा रोज कह रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? अपनी तमो प्रधानता से अपनी सतो प्रधानता की ओर, अपने फिजिकल फॉर्म से अपने एंजेलिक फॉर्म की ओर, सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और ले जाने वाला कौन? बाबा। बाबा का समय खत्म हो रहा, तो स्पीड किसकी बढ़नी चाहिए? मेरी, क्योंकि बाबा एक क्यूरेट है, वह 1 सेकेंड ज्यादा देगा ना 1 सेकेंड कम। हम लोग तो फिर भी अरे 5 मिनट और, अरे 2 मिनट और करते हैं ना। बाबा के पास वो समय नहीं, बाबा एक क्यूरेट है, अपने एक्यूरेट टाइम पर वो चला जाए। अब ये हम पर है, हम उसके श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर अपनी मंजिल को पाए या आधे अधूरे छूट जाए।
ओम शांति। ये रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं कि दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो हमारा माता पिता वह है दूर का रहने वाला। फील करते हैं क्या हम लोग ऐसा कि कितनी दूर से बाबा है? सभी इस पल इस चीज को फील करके देखें, कितनी दूर से और कितनी पतित अवस्था में उसने इस साकार वतन में प्रवेश किया। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। ये माता पिता नजदीक के रहने वाले सब मनुष्य दूर के मुसाफिर को याद तो करते हैं। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां दुख है ही नहीं। हे दूर के मुसाफिर, ये कौन पुकारते हैं? अगर सब में परमात्मा है तो वह तो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा आओ। ये जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर, सबको मुसाफिरी करनी है वहां से यहाँ आने की। वास्तव में सब मनुष्य की आत्माएं वहां परम धाम में रहने वाले हैं। यहाँ आई है पाठ बजाने, लंबी चौड़ी मुसाफिरी है, परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकता। आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन, सेकंड में मूल वतन उड़ जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है। वो जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, टाइम एक ही लगता है। नई आत्माएं आती तो रहती है ना, वृद्धि को पाती रहती है। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा ना सके। किसकी महिमा करी बाबा ने अभी बैठ के, कितनी महिमा करी हम आत्माओं की। और अब उस महिमा को हमें यूज करना है। जो महिमा अभी अभी बाबा ने आत्मा की है कि तुम में वो शक्ति है, तुम एक पल में किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो। आत्मा में ही है शक्ति, कोई नहीं, किसी में वो शक्ति नहीं है कि आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकाले, आपको आपके दुख से बाहर निकाले, आपको आपके आपके परेशानी से बाहर निकाले। किसी में शक्ति नहीं। आत्मा में ही वो शक्ति है कि वो सेकंड में सूक्ष्म वतन, सेकंड में परम धाम, सेकंड में शांति में, सेकंड में सुख में। आत्मा ही ये कर सकती है। आत्मा ही एक सेकंड में पास्ट के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। जो लोग हिप्नोटिज्म में कराते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कराते हैं, क्या कराते हैं? सेकंड में आपको ले जाते हैं ना, एक लाइफ से दूसरी लाइफ से तीसरी लाइफ, और आत्मा चली जाती। तो आत्मा में ही वो शक्ति है ना कि वो किसी भी सेकंड पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आ जाए, किसी भी सेकंड दुख से निकल के सुख में आ जाए। आत्मा इतनी तीखी, इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली है, इतनी बुद्धिमान है। किससे किससे बाबा ने उसको कंपेयर करके दिखा दिया, रॉकेट, एरोप्लेन, कुछ भी उससे तीखा कोई नहीं। तो मुझे यूज करना है अपनी शक्ति को। इस पल कहीं से माया मुझे दुख दिखा रही, ओहो तुम तो कितनी वनरेबल कंडीशन में हो, देखो तुम्हारा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, देखो तुम्हारा तो ये भी नहीं हो रहा, तुम्हारा तो वो भी नहीं हो रहा। माया मुझे दिखा रही, बट मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं नहीं जाऊंगी उसमें। आई चूज टू बी। मैं जा रही हूँ सुख में बैठने, परम धाम बैठ के। इसी पल हमारे अंदर वो शक्ति है कि देह में रहते हुए हम परम धाम भी टहले, हम सूक्ष्म वतन भी टहले, हम सुख धाम भी टहला। सिर्फ संगम युग में ही हमें ये मौका मिलता है। उसके बाद तो हम जीरो हो जाते हैं। उसके बाद हम भूल जाते हैं परम धाम क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है। उसके बाद तो बस हम अंदाजे ही लगाते रहते पूरे 5,000 वर्ष, क्योंकि 2,500 वर्ष हमें जरूरत नहीं पड़ती, और बाकी के 2,500 वर्ष हम ढूंढने में लगा देते। अच्छा शायद ये है, अच्छा शायद सूक्ष्म वतन है, अच्छा शायद कोई भगवान की जगह, अच्छा शायद कोई भगवान है। करते 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 2,500 वर्ष निकल जाते। इतने गुरु इतने गुसाई कर डालते हैं। सिर्फ संगम युग पर मुझ आत्मा को बाबा आके बोलता है, बच्चे तुम्हारे को भी मैं वो पूरी शक्ति बता रहा हूँ। पहचान देता है बाबा, भरता भरता भी कुछ नहीं है, सिर्फ बताता है तुम में वो शक्ति है। तुम इस पल ही परम धाम जाकर बैठ जाओ।
सूक्ष्म वतन जाके बैठ जाओ, अपने पांचों स्वरूपों को अनुभव करो, अपने चारों युगों को अनुभव करो, तुम पूरा घूमो, चक्रवर्ती राजा बनो, तुम चक्रधारी हो, तुम जहां चाहो इस वक्त दौड़ सकते हो। तभी बाबा ने हमें कहा इसी पल तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, इसी पल तुम त्रिनेत्री बनते हो, इसी पल तुम तीनों लोकों के स्वामी बनते हो, क्योंकि तुम घूम सकते हो, तुम्हें आजादी मिल जाती है, फ्रीडम दे देता है बाबा। अब चॉइस हमारी है। इतनी तीखी हूं मैं आत्मा, इतनी पावरफुल हूं मैं आत्मा, पर चॉइस है मेरी ना। तुम जानते हो बाप को भी मुसाफिरी करनी पड़ती है, वे एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएगा, यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस ले जाने के लिए गाते भी हैं, हमको पतित से पावन बनाने आओ। और बनाता कैसे है वो? सिर्फ तोड़ता जाता है, कुछ नहीं कर रहा वो। अहंकार तोड़ रहा, मेरी सारी मान्यताएं तोड़ रहा, मेरे सारे बिलीफ सिस्टम्स तोड़ रहा, मेरे सारे संस्कार तोड़ रहा, मेरे मन को तोड़ रहा, मेरी बुद्धि को तोड़ रहा, मुझे पूरी तरह से तोड़ता है वो। जब इतने हथौड़े मारता है तो अंदर में बैठी हुई मेरी पावन स्वरूप बाहर आ जाता है। जैसे एक hen होती है, वो अपने एग पर बैठी रहती है ना, उसको पावरफुल बना के फिर उसको तोड़ देती है। यही कर रहे हैं बाबा हमारे से। He's sitting on us. He's sitting on us. He's making us powerful. इतना 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 बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है। मेरा ही ज्ञान मुझे ही सुना रहा है, मेरी ही शक्तियां मुझे ही बता रहा है, मेरे ही स्वरूप मुझे बता रहा है, मेरे ही गुण मुझे बता रहा है, बताते बताते। और बाकी जितने ऊपर से रावण ने आवरण चढ़ाए इन सबको तोड़ता, मरोड़ता, बिल्कुल जीरो कर देता। और फिर मुझे पता चलता मैं तो हूँ ही पावन, मैं तो हूँ ही शक्तिशाली। जस्ट वी हैव टू सरेंडर। तोड़ दो बाबा, पूरी तरह तोड़ दो। बी रेडी टू ब्रेक। हम टूटने से डरते हैं। आई एम रेडी टू ब्रेक। इसीलिए आज बाबा ने कहा था मुरली को पढ़कर आना। कंप्लीट सरेंडर। रेडी हूं मैं टूटने को, रेडी हूं मैं, मुझे पूरा जीरो बना दो आप। तभी तो मेरे अंदर की जो पावनता है, जो मैं हूं प्योर, रिलीज करना है हमें अपने आप को। हमको भी साथ ले चलो। तुम जानते हो जो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नजदीक आएंगे। वंडर है ना, वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। नहीं तो बाप को अगर टीचर को अगर नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता है, सारी आयु बाप भी याद रहता है, टीचर भी याद रहता है। सोचो ना बाबा कैसे हमें एक बनाने के लिए अपने एक स्वरूप में सारे रोल निभाता है, ताकि हमारे अंदर का सारा विभाजन खत्म हो। कि मम्मी के रूप में किसी को याद करूं, पापा के रूप में किसी को याद करूं, गुरु के रूप में किसी को याद करूं, सखा के रूप में कोई और है, गुरु के रूप में कोई और है, शिक्षक के रूप में कोई और है। इतने सारों को नहीं याद करो बाबू, सिर्फ एक को याद करो। कैसे बाबा हमें एक 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 में ला रहा है। ओम शांति दीदी। जैसे ये भट्टी कर रहे थे ना दीदी, इससे भी यही लग रहा था। मन अलग दिशा में भाग रहा था, बुद्धि अलग दिशा में, लेकिन जैसे इनमें शक्तियां प्रवाहित कर रहे हैं, गुण प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो दोनों एक हो रहे हैं। और फिर संस्कार कह रहा है जब आपकी चल रही है तो अब मेरी क्या चलेगी। फिर धीरे धीरे संस्कार भी उनके साथ ऐड हो रहा है। अगर मन कह रहा है कि नहीं खुशी खुशी सारा काम करना है, बुद्धि एक्सेप्ट कर रही, संस्कार भी वैसा बन रहा है। तो ये सब लग रहा है कि सब एक में, जैसे आप बता रहे हैं ना, सब एक में आते हुए दिख रहे हैं। बस हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती है। जितनी लंबी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। करेक्ट। हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमें अब हार नहीं मानना है, हमें अब नहीं ढीला होना है।
अब तो धीरे धीरे बाबा का जो बाबा की जो रचना है वो समझ आनी शुरू हो चुकी है, तो अब नहीं ढीला होना है। और ये मुझे हमेशा ऐसी वाली फीलिंग देता है, सॉरी टू से, बट कई बार मैं ये बात बता भी चुकी हूँ कि जैसे बाबा मुझे जैसे हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो एक लास्ट पुश की बात करती है हमेशा डॉक्टर, एंड आई रिमेम्बर माइंड वन, कि वो जो लास्ट पुश होता है ना, जिसमें कि बस आप सुबह से दर्द सह रहे थे, सुबह से दर्द सह रहे थे, बहुत सह रहे थे, बहुत सह रहे थे, एंड लास्ट में डॉक्टर कहती नाउ अ लास्ट पुश प्लीज, ओनली अ लास्ट पुश। और यही वो समय, ऐसी वाली मुझे फीलिंग आता है कि जैसे बाबा भी मुझे कह रहा है कि बच्चे बस अब ये लास्ट पुश है, अब मत डरो, अब मत पीछे हटना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, बहुत सारी चीजों में फंस जाओगी, बस ये लास्ट पुश है, जस्ट पुश इट आउट। तो कृपा करके सभी आत्माओं से रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है कि अब इस लास्ट पुश को ले लीजिए, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी चीज हो। हमें जो बाबा ने ये 10 घंटे बांध के दिए हैं, आई वोंट से 10 घंटे, पूरे 24 घंटे को बाबा ने इतना ब्यूटीफुली सजा कर हम लोग के सामने रखा है, वी शुड डू इट। बस कर डालना है, बिना इस सोच के कि इसका क्या हो रहा है, इसका फर्क क्या पड़ रहा है, इसका फल क्या आ रहा है, ये क्या है, ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, बस कर लीजिए चुपचाप से। लास्ट पुश है ये। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती जैसे लास्ट ईयर है ये, जिसमें बहुत भर सकते हैं, बहुत भर सकते हैं, शायद इसके बाद हमें भरने का मौका ना मिले। और और दीदी अब भर भर के भी दे रहा है, मतलब बिल्कुल भर इतने भर के दे रहा है, भर रहे हैं। और ऐसा भी फीलिंग आता है कि अभी नहीं भरा तो बस वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर हम लोग ध्यान से देखें, अभी भी अगर हम बाह्य दुनिया में देखें तो कोई एक बूंद भी देने को तैयार नहीं है, एवरीबडी इज रेडी टू टेक। बट अगर आप सोचो कि एक बूंद भी, अच्छा चलो तुम इतना सा दे दो, तो बस वहां वहां गड़बड़ हो जाती है। इतनी सी चीज आप दे दो जहां आप बोलोगे, जहां रिसीविंग पॉइंट पे दुनिया से खड़े होने की कोशिश करोगे, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यू वोंट गेट, यू वोंट गेट। तो अभी से दीदी समझ में आ रहा है कि हम लेने के पार्ट से मुक्त हो, मतलब हम नहीं सोच ओम सकते। ओम शांति दीदी, सॉरी टू इंटरप्ट। मतलब एक चीज और मेरे को समझ आई कि बाबा यहाँ डिमांडिंग कितना हो रहा है, कि वो अब हमारे से डिमांड कर रहा है, तो एकदम बॉडी में एक सिहरन सी आ जाती है कि बाबा भी अब डिमांड करने लग गया। हम तो डिमांड करते ही थे भी ऐसे हो, ऐसे दो, ऐसे मतलब सुख शांति लेनी। अब बाबा कह रहा है कि मेरे काम में मेरे मदद करो, बिल्कुल लास्ट टाइम है। बाबा भी अब मतलब भर चुका है इस बात से। कांताबेन, इसमें ना आपको एक समझने की बात है, गुड यू हाँ टच जी, दिस पॉइंट। हाँ बाबा जी। जो हमें एक्चुअली जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो डिमांड भी सिर्फ हम्म, हमारे लिए ही कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं, हाँ वो है तो खुद हमारे से, लिए ही। हाँ दीदी। क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि समय खत्म हो रहा है, मेरे बच्चे अभी भरपूर नहीं हुए हैं, माला माल नहीं हुए हैं, इनकी अभी इतनी जमा पूंजी तैयार नहीं हुई है कि उसके बाद ये 84 वर्ष तक, 84 जन्मों तक चल उसको से। आ सके। तो वो जो उनके अंदर हम्म, तड़प है ना कि अगर अभी नहीं भरा तो तुम लोग हाँ कैसे सरवाइव करोगे, एक वो जो माँ बाप बिल्कुल। की, मतलब वही लगता है ना कि बाबा कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहता, हर तरीके से वो हमें मतलब वो कर रहा है, तो प्यार करने की कोशिश डिमांड इज कर रहा है। ऑल्सो हाँ फॉर जी, अस, द डिमांड इज हाँ ऑल्सो हाँ फॉर जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीदी। हाँ वही चीज समझ आई बिल्कुल। एक माँ बाप वाली फिक्र है उसमें। यस, कि बच्चे समय हाँ खत्म जैसे हो रहा माँ है, समय बाप भी तो समय बच्चे सब तो से माँ अगर बाप जैसे अभी फिक्र भी करता है ना तुमने, कि बच्चा, बस यस, वही फिक्र बस माँ वो बाप को। फिक्र है, और इसीलिए वो टाइट भी हो रहा है, फिक्र में माँ बाप टाइट हो जाते हैं ना, फिक्र में जैसे माँ बच्चों को स्कूल का होमवर्क कराते हैं तो कहते हैं बस बेटा थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। वही है ना, लास्ट है, बस अब सुधार है, बस और थोड़ा सा बच्चे हाँ, करो। मतलब हर लालच बाबा दे रहा है ना। भाई बच्चे को बस हम लालच देते हैं, अभी आप थोड़ी देर बैठो, 2 मिनट और, 2 मिनट और प्लीज, कितना उसको सहलाते भी हैं, पुश करते हैं हर तरीके से। वही दीदी पुशिंग वाली बात जबरदस्त। हम आपकी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगा, हैन वाला और ये पुश वाला, दोनों एग्जाम्पल तो ऐसे लगे कि मतलब अंदर उन्होंने एकदम, क्या बताऊं मैं आपको रियली। बाबा कहता सारी आयु बाप की याद
सारी आयु बाप भी याद रहता, टीचर भी याद रहता। आजकल छोटेपन से गुरु करा लेते, तो माता पिता टीचर गुरु सबको याद करेंगे ना। फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपनी स्त्री अपने बच्चे कितनों को याद करने लग पड़ते हैं। फिर माता पिता आदि की याद कम होने लगती। अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की, मैं एक हूँ बस। कल बाबा मुरली रिकॉर्डिंग करा रहा था, उसमें बाबा ने इस एक पर इतना प्रेशर दिया कि बस अब मैं सिर्फ एक हूँ, एंड दैट इज आई एम अ सोल। बस और कुछ नहीं हूँ, अब इस एक में स्थित होना है। बाबा में एक बना रहा है, एक मुरली, एक बाबा, एक मैं। अब मेरे इतने सारे, बस हो गया भाई, कितना झगड़ा करना है। और आज तो बाबा ने उसका इतना प्यारा एग्जाम्पल दे दिया कि बच्चे तुम आत्मा में तो सेकंड में मूव करने की शक्ति। हम कहते अब ये रोल खत्म करूं, अब ये रोल खत्म करूं, अब ये पास्ट खत्म करूं, अब ये खत्म करूं। अरे तुझ आत्मा में ही सेकंड में उससे निकलने की शक्ति है। मुझे बस उसको एक्टिव मोड में लाना है। यस आई एम आउट, यस आई एम आउट, यस आई एम आउट, यस आई एम आउट। मेरी चॉइस है, मैं परम धाम में हूँ, मैं सूक्ष्म वतन में हूँ। एंड जब बाबा परम धाम सूक्ष्म वतन भी बोलता है ना, तब भी समझना है परम धाम मतलब निसंकल्प, बिल्कुल वहां पर टॉप में जाके बैठ गई, वहां कोई संबंध नहीं। कल बाबा ने उसका बहुत अच्छा योग कराया कि जब तू परम धाम में है तो है क्या वहां पर, कुछ है ही नहीं। इतनी प्यारी सी वो एकदम फीलिंग थी कि कुछ नहीं है वहां, ना कोई संबंध है ना। जैसे ऐसा फील हुआ, मैं आप लोग को बताऊं, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। ऐसे लग रहा है जैसे एक माँ है ना, जब माँ के वूम में बच्चा होता है उस वाटर बैग के अंदर, राइट, तो उसको क्या पता होता है, उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं एक बच्चा हूँ, मैं इस बॉडी में बैठा हूँ। उसका सब कुछ उस वाटर के अंदर हो रहा है। इट डजंट नो कि इवन कि वो एक वूम में है। तो जब परम धाम में कल बाबा ने ऐसे ही एक वाटर बॉडी फील हुआ कि एक वाटर बॉडी के अंदर मैं हूँ अपने पिता के साथ, बट मुझे उसकी भासना नहीं है, एकदम खाली, वहां पर कुछ भी नहीं, और सराउंडेड विद अ वेरी प्रोटेक्टेड वाटर। परम धाम एक वाटर बैग की तरह लग रहा है, जिसके अंदर मैं आत्मा, छोटा सा बच्चा, और इस वूम में बिल्कुल सिक्योर, कुछ है ही नहीं वहां पर, कोई फीलिंग नहीं है, कोई पता नहीं है, कुछ अता पता कुछ नहीं। इनोसेंस पर वर्क हो रहा था उसको कि what is the meaning of innocence? I don't know what is dukh, I don't know what is sukh, I don't know what is the drama, I don't know anything. फिर बाबा ने वहां से उठाया, बोला अच्छा फिर पता है, एकदम से बाबा को लगा, माँ को लगा कि अब बच्चे का तो बाहर आने का टाइम है, एंड दैट वाज सत्युग। सीधा सत्युग में माँ ने बिठा दिया, took birth in सत्युग। इतनी रॉयल्टी है मेरे अंदर, मेरे भीतर, मेरे बाहर, मेरे चारों ओर, इतना इतना सुख है। सुख मीन्स एकदम प्योर फीलिंग ऑफ लव, प्योर फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। सबको देख के एक ही वाली फीलिंग आ रही। वहां ठीक है, वहां प्रजा है, राजा है, दास है, दासी है, बट फीलिंग नहीं है इन सब चीजों की। दास दासी सभी माँ जैसे लग रहे हैं, सभी भाई जैसे लग रहे हैं, सभी पिता जैसे लग रहे हैं, सभी के अंदर एक ही जैसा फ्लो है, एकदम इक्वल फ्लो। जैसे वायु होती है ना, जैसे मुझे सांस मिल रही है वैसे आपको सांस मिल रही है, बिल्कुल वैसी वाली वहां पे फीलिंग है। कोई किसी से भिन्न नहीं है, बस छोटी छोटी आकृतियां अलग अलग हैं, बट वहां भिन्नता नहीं है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगता है कि अच्छा मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़की हूँ। तो वो फीलिंग आई जब हम द्वापर में आ गए, तो पता लगा नहीं हम तो थोड़ा बॉडी है। अच्छा अब बॉडी है तो फिर वो दुख शुरू हो गया, फिर वो एक दूसरे से कंपैरिजन, उसकी बॉडी सुंदर, मेरी बॉडी ऐसी, वो तो राजा मैं तो दासी, इस टाइप की फीलिंग्स आने 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 तक हम इतने बॉडी कॉन्शियस हो गए कि जो मेरा रियल फॉर्म था आई जस्ट फॉरगॉट। ये स्वदर्शन चक्र घूमते रहना चाहिए। तब बाबा क्या कहता है, स्वदर्शन घुमाते घुमाते तुम बिल्कुल प्योर हो जाते हो, क्योंकि आत्मा है ही प्योर।
बाबा कहता, अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की आत्मा प्योर है। ओम ओम पूरा करो ना, सूक्ष्म वतन और ब्राह्मण में फिर क्या फील हुआ? पूरा करो। नहीं, और पूज्य में तो बहुत ही प्यारी सी फीलिंग थी। पूज्य में ऐसे लग रहा था कि जब तुमने पूर्ण रूप से अपने अपने स्वरूप को, अपने आत्मिक स्वरूप को जी लिया, वो जो हमारी सत्युग वाला फॉर्म था, दैट वाज पूर्ण रूप से मैंने आत्मा स्वरूप, अपना 16 कलाएं, अपनी सारे गुण, सारी शक्तियां, जब मैंने इसको पूरी तरह जी लिया, और इसका, उसकी छवि हमारे आगे वाले जो जनरेशंस थे उन लोगों को फील हुई। दे सॉ अस लाइक दैट, कि कितने समभाव में ना, कितना मीठापन है इनके अंदर, कितनी कितनी प्योरिटी है, कितना लव है, कितना अफेक्शन है। वो फॉर्म जो उन्होंने देख लिया था ना, वही उनके दिलों में बस गया। उनके दिलों में ऐसा बसा कि उस फॉर्म की उन लोगों ने मूर्तियां बना ली, उस फॉर्म की उन लोगों ने महिमा करनी शुरू कर दी। जो हमारा वो सम से भरा हुआ फॉर्म था, जहाँ कोई डिविजन नहीं था, वो स्वरूप जो है वो हमारे आगे वाले जनरेशन्स के नैनों में बस गया, और उसी की उन्होंने मूर्तियां बनाई और वो पूजी जाने लगे। एंड दैट इज नॉट, पूजा वाज नॉट द फॉर्म्स, मतलब फिजिकल फॉर्म की पूजा नहीं हो रही थी, पूजा हो रही थी हमारी प्योरिटी की, पूजा हो रही थी हमारे प्रेम की, पूजा हो रही थी हमारे समभाव की, पूजा हो रही थी हमारी वो जो अनकंडीशनल बहाव है, समथिंग वेरी अनकंडीशनल, जहाँ कुछ कोई कंडीशंस नहीं, बस बह रहे, फर्क नहीं पड़ता कौन आकर कितना मेरा लाभ उठा के चला गया, आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, तुम्हारे में काम आई। जैसे पहले मन में आता था कि देखो ये भी मुझे यूज करके चले गए, ये भी मुझे यूज करके चले गए, एंड उसके बाद ये फीलिंग आने लगी कि आई एम सो लकी कि मुझे यूज कर रहे हैं लोग, और उनको कोई ना कोई सुख की प्राप्ति हो रही है। तो वो जो एक बहने वाली फीलिंग होती है, उसकी पूजा होती है। एंड जब ब्राह्मण स्वरूप में आते, तो ब्राह्मण स्वरूप में दिखा बस शिव पिता ने कितनी मेहनत करके ब्रह्मा माँ का स्वरूप लिया, उनके अंदर बैठे, और फिर उन्होंने जैसे मेरा एक संकल्प डाला कि मुझे तुम चाहिए, और पता नहीं कहाँ भटक रही थी, बकवास सी दुनिया में पता नहीं क्या कर रही थी, एंड वहां जैसे एक अजीब सी ना खींच होती है, और कब मैं उसकी हो जाती हूँ, कब वो मुझे पूरी तरह अपने हिसाब से ढाल लेता, कुछ पता ही नहीं चला। हाउ इट हैपेंड एंड हाउ इट इज हैपनिंग। अभी 2 दिन पहले शायद अंकित आत्मा से एक डिस्कशन हो रहा था, तो लगा किस पल कहूँ, किस पल को कहूँ कि इस वक्त वो मुझे नहीं तराश रहे। क्या जब मैं नहा रही, क्या मैं जब खाना बना रही, क्या मैं जब गाड़ी चला रही, क्या मैं जब ऑफिस जा रही, क्या मैं जब दोस्तों के बीच में हूँ, क्या मैं जब रिश्तेदारों के बीच में हूँ, क्या जब मैं किसी और से किसी भी तरह की बात कर रही हूँ, क्या उस पल वो मुझे तराश नहीं रहा? वो सिर्फ मुझे मुरली में तराशता, या जब मैं योग करने बैठी तब तराशता, या जब मैं कोई क्लास देती या क्लास सुनती तभी वो तराशता? नहीं, मुझे तो अब ऐसी फीलिंग आती कि वो पल 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 सिर्फ और सिर्फ तराश रहा है। कभी सिचुएशंस भेजता है, कभी लोग भेजता है, कभी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भेजता है, वो सबसे सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लेंजिंग कर रहा है। तो हाउ, मैं कब बोलूं कि वो नहीं है हमारे साथ? कब बोलूं कि ये पुरुषार्थ का समय नहीं है? क्या वो नींद में ये नहीं कर रहा? क्या वो, इवन अगर मैं कोई कोई सीरियल भी देख रही हूँ, लाइक मैं महादेव देख रही हूँ, तो मुझे तो उससे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ से भी वो मुझे ही तराशता है। वो बस है। कब उसने ऐसा ब्राह्मण मुझे बना दिया? और कल कल की मुरली में जब बाबा ने बोला कि मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, तो उसी पल ब्रह्मा बाबा जैसे बोले, मैंने तो शरीर छोड़ा ना, तो मैंने तुझे चुना, अब तेरे शरीर द्वारा स्थापना हो रही है, तो इस वक्त ब्रह्मा तू है। हम दोनों ही अभी अव्यक्त हैं, तो इस वक्त ब्रह्मा तू है, तेरे द्वारा स्थापना हो रही है। फील करना है बस।
और जब सूक्ष्म वतन की बात आई तो बाबा ने सिर्फ ये दिखाया कि हाँ, इतनी प्योरिटी, और वो झरना है एक जिसके नीचे हम सारे एंजल्स बैठे रहते हैं, एकदम प्योर प्योर। मैं कैसे बताऊं, इतनी पावरफुल वो लाइट है जो हम लोगों से कंटिन्यूअस बहती रहती है, और वहां इतनी तपस्या है। सूक्ष्म वतन जब भी बाबा बिठाता है, वहां एक एक बाबा के बच्चे जो एडवांस पार्टी है, दादियां है, बाबा है, सब इतनी गहन तपस्या में बैठे हुए दिखाई देते, जैसे अंतिम घड़ी की अंतिम श्वासों में उन्होंने सब कुछ अपना हम लोग के ऊपर लुटाना है। Whenever I am sitting in सूक्ष्मतन, मुझे यूं लगता है जैसे वो चारों तरफ से वो लोग बैठ कर और अपने अपने सारी शक्तियां हम ब्राह्मणों में प्रवाहित कर रहे होते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा ही तो अंतिम पड़ाव खत्म होना है। So everybody is blessing us in सूक्ष्मवतन. This way, 5 हमारे ये पांचों स्वरूप अब बहुत एक्टिव हो चुके हैं, हम प्योर हैं, बनना नहीं है मुझे, हम हैं। और बस जो तोड़ रहा है ना, वो तोड़ने में हम डरे नहीं। बहुत कुछ हमारे पुराने बिलीव्स, हमारे पुराने सब चीजें तोड़ रहा है, बस हमें रेडी रहना है टूटने के। परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता नहीं। दी मैं जी एक सेकंड शयन शक्ति कर लीजिए, तो शयन हाँ। शक्ति टाइम हो गया 9 बजे। इस पर मेरी सहन शक्ति शिव पिता ब्रह्मा माँ की सहन शक्ति से जुड़ गई। मेरी सारी कर्मेंद्रियां मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार में सहन शक्ति की शीतलता बहुत गहराई से प्रवाहित हो रही। मेरे ऑरा से, मेरे सम्मुख खड़े पांचों तत्वों रूपी मेरे परम मित्र, परम सहयोगियों में मैं इस सहन शक्ति का प्रवाह कर रही। इस महापरिवर्तन को हम सबको मिलकर सहना है, सभी आत्माओं को सहना है। विश्व की हर आत्मा में वो धैर्यता, वो सहन शक्ति समाहित हो रही, जो उन्हें परिवर्तित करने जा रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, उसमें गहन सहन शक्ति, गहन धैर्यता की जो आवश्यकता है, वो इस पर हमारे ब्राह्मण स्वरूप से, हमारे पूज्य स्वरूप से, हमारे देवता स्वरूप से, हमारे बिंदु स्वरूप से और हमारे फरिश्ते स्वरूप से, पांचों तत्वों से विश्व की हर एक आत्मा तक, जीव जंतु तक प्रवाहित हो रहा है। ओम शांति। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको खूबसूरत बनाने के। वैकुंठ में तो सब चीजें होती ही खूबसूरत है, मकान भी हीरे जवाहरात से सजे हुए रहते हैं,
ये मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई। माया तुमको याद करने नहीं देती। बाप कहते हैं तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो? कहते हैं बाबा क्या करें, परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, फिर वे खुशी नहीं रहती। राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, परंतु द्वापर की राजाई में भी सुख दुख तो होता ही है। कोई ने एक मिनट ना, इस कोने से और निकाल, ये कोना तो कभी सफा होता ही नहीं है। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे। बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा। बच्चा बड़ा अगर लायक नहीं होता तो फिर छोटे को बिठा देते। यहाँ बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो, मैं तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। ये भारत दैवी राजस्थान था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। ये सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हो ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चे बाप की पूरी बायोग्राफी को जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं ये भी नहीं जानते। पुकारते किस लिए हैं? हमको अपना वर्षा दो, परंतु वो कैसे मिलता है ये तो कोई जानते नहीं। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा, बाप है मुसाफिर। ये जो सब हसीन सुंदर थे उनको माया ने काला कौड़ी तुल्य बना दिया। मुसाफिर और हसीना की भी एक कहानी। ये मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं और कितना उच्च बनाते। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, हम बाप के बने हैं, वे हमको भगवान भगवती बनाते। कहते तुम्हारी आत्मा छीछी बनी इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा। बायोलॉजिकली आप लोग सबको शायद ये पता है ना कि हमारा शरीर रोज नया फॉर्म हो रहा होता है, और जैसे जैसे आत्मा प्योर होती जाती, इवन इस शरीर में भी पवित्रता स्थापित होती जाती है। वर्क इज टोटली आत्मा का। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे, अब माया ने गंदा बना दिया जी। कई बार बाबा नहीं बोलते कि जो शरीर है वो तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है। तो एक बार बाबा मंथन करवा रहे थे तो उसमें तत्व दीदी कई फैक्ट्स भी लगे कि जो अंदर फैक्ट फाइल है ना मेरे अंदर तो तमो प्रधान है, इसलिए ये शरीर लाइक जिसमें कोई इनलाइटनमेंट नहीं है। तमो प्रधान मीन्स दैट की इनलाइटनमेंट नहीं है। सतो प्रधान मीन्स जहाँ सातों गुणों की इनलाइटनमेंट है। वो फैक्ट्स अगर होंगे तो वो शरीर मतलब लाइक देवताओं का शरीर है। ब्यूटीफुल, जहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तत्व, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। एंड दी लाइक इसको बाबा ने उस दिन भी कहा था कि सन्यासियों का कभी कोई मंदिर नहीं होता, देवताओं का मंदिर होता है। मतलब उस मुरली में वाली सारी बातें थी, तो बहुत अच्छा बाबा ने मंथन करवाया था। वेरी ब्यूटीफुल। तो बाबा कहते अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को परिस्तान अथवा स्वर्ग का मालिक बना रहे, तो उनकी मत पर चलना है ना। ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना नहीं, बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी। ब्रह्मा की मत मशहूर है, वह हुआ जगत पिता, तो जरूर जगत माता भी ऐसी ही होगी। जगत अम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती है। ऐसे नहीं इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है, नहीं। मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर ना सको। जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते? मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि ये क्यों पूजे जाते हैं और ये कौन है, ये अभी तुम जानते हो। देखो मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए, एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाएगी, परंतु पिछाड़ी में फिर टू लेट हो जाएगा। आज देखिए गवर्नमेंट जान चुकी है ना, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ने पूरी तरह जाना, बाबा का आना बंद हो गया, तो पिछाड़ी में टू लेट तो है ना। बाबा का साकार रूप में आना तो अब बंद हो गया ना। अब तो वही उनके आने को महसूस करता है जो अव्यक्त रूप में बैठे। और इसीलिए बाबा ने हम लोग के लिए स्पीड कैसे पकड़ी। एवरी मॉर्निंग बाबा मिलन शुरू करा दे। एवरी मॉर्निंग वी आर डूइंग बाबा मिलन।
Nobody can imagine what is happening. और वो जो लिखना है वो उसको हम लोग को इतना एक्टिवेट कर देता है, एक एक सेल लिखते वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं, इतनी पावर है उसके लिखने में। आगे हम थोड़े ही जानते थे कि हम एक्टर हैं, करके कहते हैं आत्मा नंगी आती है, फिर चोला धारण कर पाठ बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता कि कौन नंबर 1 पूज्य सो पुजारी बनते, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो ये मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है, इसकी महिमा अपरम अपार है। ये तो है ही पतित दुनिया, जो पतित से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी ना। राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी, सारी दुनिया पावन होनी है इसलिए खाई जाएगी। फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज्य करना है, इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। सतयुग में कोई सफाई थी? कितनी सफाई थी, सोने चांदी के महल होते हैं, अथाह सोना होता है। एक कहानी भी सुनाते हैं, सूक्ष्मतन में सोना बहुत देखा, कहा थोड़ा ले जाओ, परंतु यहाँ थोड़े ही ले आ सकेंगे। अभी तुम दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देखते हो जो अब स्थापन हो रहा है। ये कल भी बाबा ने कहा कि वैकुंठ जो अभी तक संकल्पों में था अब स्थापन हो रहा है। हाउ, कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर, हमारे द्वारा, बाहर भी हम ही वो जरिया हैं। तो हम पीछे नहीं हट सकते, हम बैक सीट नहीं ले सकते, हम नहीं कह सकते अभी हम तैयार नहीं है, अभी हमसे होगा नहीं, अभी हमसे हो नहीं रहा। वी कैन नॉट अफोर्ड टू से ऑल दीज थिंग्स। बस वो लास्ट पुश, जिसका रचयिता बाप है, मालिक है ना। मालिक धनी को कहा जाता है, जब कोई निधन के होते हैं तो कहा जाता है इनका कोई धनी धोनी नहीं है, धनी बगैर लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो सारा लड़ाई झगड़ा हमारे भीतर का भी बाबा कैसे कंप्लीट साइलेंस में बदल रहा है। कल की रिकॉर्डिंग में बाबा ने बहुत प्यारी सी 2 बातें शेयर करी, आई वुड शेयर इट अगेन। वन इज स्वर का मीनिंग, और वो है जब स्व आ गया, स्व अर्ग यानी स्व मीन्स आत्मा का स्वरूप, आत्मा की शक्ति, आत्मा के संस्कार जब आगे आ गए, स्वर्ग हो गया। और दूसरा कि इतनी शांति अंदर हो गई, बाबा ने कॉल फीलिंग कराई कि स्वर्ग में शब्द नहीं है, स्वर्ग में शब्दों की भाषा नहीं है। और जब डबल अहिंसक पर वर्किंग कर रही हूँ, उसे जीने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें ऐसा आ रहा कि शब्द भी जैसे हिंसा कर रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, डोंट स्पीक। शब्द यूज करना भी ऐसे लग रहा है जैसे वो एक हिंसा हो। और डबल अहिंसक का स्वरूप जब बाबा वहां पर फील करा रहे, तो देखा वहां हम बोलते ही नहीं है, हाँ संकल्पों की भाषा चलती है पूरे 2500 वर्ष, नैनो की भाषा चलती है, जो सूक्ष्म वतन में अभी बाबा हमें प्रैक्टिस कराता है। मूवी वर्ल्ड है, टॉकी वर्ल्ड है ही नहीं। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, सच है या नहीं, बट ऐसी फीलिंग आई जैसे सतयुग में शब्द नहीं है, मौन की भाषा है वो, जी संकल्प। आज तो बाबा मुरली पढ़वा रहे थे तो लाइक वॉइसलेस की जगह बाय मिस्टेक आई स्पोक इट वॉइसलेस, तो मैंने कहा ये भी तो सही है ना कि वॉइसलेस वर्ल्ड होगा। यस। तो बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो हम परम धाम से आए हैं, हम परदेसी हैं, यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आए, बाप को जरूर आना पड़ता है। अब हम पतित से पावन बन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, ये भी सुन रहे हैं। जैसे यह पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ कैसे करते हैं, वैसे ही तुम सब करते हो, हम सब कर रहे हैं, सब पुकारते हो, हे दूर के मुसाफिर आकर हमको दुख से छुड़ाओ, सुख धाम में ले चलो।
पावन दुनिया है, सत्युग है, वाइसलेस वर्ल्ड। क्योंकि बोलने से बहुत सारे वाइसेस खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स निकल आते हैं। बाबा ने जैसे मुझे कहा, कोशिश करो ना, बिन बोले संकल्पों से, वाइब्रेशन से जिस तक जो पहुंचाना है पहुंचा दो। इवन मैसेजिंग भी जब हम कर रहे हैं, हम वर्ड्स तो यूज कर ही रहे ना। ये सारी प्रैक्टिसेस नाउ वी शुड ट्राई, वी शुड एक्सपेरिमेंट कि हाँ मैं वॉइसलेस होकर देखूं ना। बहुत अच्छा वर्ड बोला, थैंक यू तनिषा। वॉइसलेस होकर देखूं, जैसे बाबा ने मुझे कहा कि जब शब्द है ना तो भी हिंसा ही है, शब्द बिना जीने की कोशिश करो। डालूंगी नहीं, शब्दों में नहीं डालूंगी, बस वाइब्रेशंस दूंगी, बस भरूंगी अपनी प्योरिटी से अपने, क्योंकि अब मैं प्योर हूँ तो मैं अपनी प्योरिटी को बहा रही हूँ बहुत तेजी से, क्योंकि अब मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, शिव खुद मुझसे कंबाइंड हुए, उन्होंने मेरा आवाहन किया है। तो नाउ आई एम तो कनेक्टेड विद शिव। सो नाउ विद माय आईज, विद माय वाइब्रेशन, विद माय श्वास, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सांस ले रहे हैं, सांस हमारे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो उसके थ्रू वो प्योरिटी का फ्लो, वो लव का फ्लो, वो सुख का फ्लो, वो खुशी का फ्लो हम करते रहे। वॉइसलेस हो, ब्यूटीफुल वर्ड। यहाँ सब विकारी है, नाम ही है दुख धाम नर्क। पाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते, फिर से तुम बच्चों को राज्य भाग्य देना, यही तो बाप का काम है। उनको कहा जाता है दूर का मुसाफिर। आत्मा उनको याद करती है, परमपिता परमात्मा। जानते हैं हम भी वहां परम धाम में परमपिता के पास रहने वाले थे, ये बाप ने समझाया है। हम 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं, पुकारते रहते हैं दूर के मुसाफिर आओ। हम तो तमो प्रधान पतित बन गए, अब आप आकर के हमको सत्व प्रधान बनाओ। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हैं, फिर सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे। वे दूर का मुसाफिर आकर इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पाप आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं और कहते हैं ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तुम बच्चों को तो अब श्रीमत पर चलना है। अब सभी की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, नोटेड प्लीज। अब सभी की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाप को जानते ही नहीं, उनसे विपरीत है। दिस इज फॉर ब्राह्मण ऑल्सो। इफ आई एम नॉट फॉलोइंग बाबा के फुटस्टेप्स, देन आई एम विपरीत बुद्धि, आई एम विपरीत बुद्धि। और जिस पल मैं बाबा के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ, उनकी श्रीमत को पकड़ के चल रही हूँ, उन पर भरोसा करके चल रही हूँ, उनकी शांति, उनका प्रेम, उनका सुख, उनका आनंद, उनका ज्ञान, उनकी शक्तियों को जब अपना बना के चल रही हूँ, वही मेरा आधार है, वही मेरा पिलर है, वही मेरा मजबूत खंबा है। जो बाबा मुझे सिखा रहा है मैं उसी को पकड़ के चल रही हूँ। कुछ हो जाए उसमें, मुझे नोच के लोग खा जाए, फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपना, वो कहते ना, धरत पड़ियो धर्म ना छोड़ियो। मैं अपनी शांति का धर्म, मैं अपने प्रेम का धर्म, मैं अपने दया करुणा क्षमा का धर्म, मैं अपने सुख देने का धर्म, मैं अपने खुशी का धर्म, मैं अपने शक्तियों का धर्म नहीं छोड़ूंगी। तब होंगे हम जीत, तब हम कहेंगे बाबा के प्रीत बुद्धि। नहीं तो हम सब विपरीत है, कह देते परमात्मा तो सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कहने से तो कोई प्रीत रही नहीं। अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से प्रीत हटाए, एक बाप से जोड़ते हैं, तो जरूर उनसे वैसा पाएंगे। बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु अगर परिस्तान की परी बनना है तो वाइसलेस बनो, नहीं तो वहां कैसे जन्म मिलेगा। यह तो है विशेष वर्ल्ड, ना वाइसलेस वर्ल्ड को स्वर कहा जाता है। सृष्टि तो वही है, सिर्फ नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। अब बाप आते हैं पति दुनिया को पावन बनाने, तो जरूर उनकी मत पर चलना पड़े। श्रीमत गाई हुई है, भगवान कहते बच्चे मैं तुमको ऐसी
भगवती भगवान बनाता हूँ, वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवती भगवान नहीं कह सकते। इन सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है भगवान में। सबसे ऊंचे हैं मूल वतन, सेकंड नंबर है सूक्ष्म वतन, सबसे ऊंचा है शांति, दूसरे नंबर पे है पवित्रता। ये स्थूल वतन तो बर्थ वतन में तो थर्ड नंबर में है। यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे? विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला एक ही है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं कि मात पिता जगत अम्बा जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते। अभी तो वे भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला है एक शिव बाबा, याद भी उनको करते हैं। तुम अब उनसे वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म मेरी मत पर वाइसलेस होकर रहेंगे तो 21 जन्म तुम वाइसलेस बनेंगे। पुरुषार्थ करने का ये संगम युग है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो तुम इस जन्म में मेरी मत पर चल वाइसलेस बनो। हर एक को अपने अपने आप का फिक्र करना है और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो पवित्रता की राखी बांधो। मैं परम पवित्र हूँ ही। मुझे अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कार को, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को पवित्रता की राखी बांधनी है। अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को पवित्रता की राखी बांधनी है। पवित्रता की राखी बांधने का अर्थ मैं हर एक सिचुएशन से लर्निंग ले पा रही। मैं हर एक पेपर नहीं देख रही, मैं समझ रही कि उससे मुझे क्या सीख मिल रही। मैं विघन नहीं देख रही, मैं उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही कि इससे मुझे और क्या प्रेरणाएं मिल रही। मुझे मेरी कौन सी विशेषता, मेरी कौन सा गुण, मेरी कौन सी शक्ति एनहांस हो रही है इन सब से जो बाहर से आ रहा है। मेरे शब्द कोश में नेगेटिव वर्ड्स है ही नहीं। मेरे आंखों को गलत देखना नहीं आता, मेरे कानों को गलत सुनना नहीं आता, मेरा मन गलत नहीं सोचता, मेरी बुद्धि गलत नहीं देखती। दैट इज पवित्रता की राखी। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी। यहाँ तो आदि मध्य अंत दुख है, आसुरी संप्रदाय है। सतयुग में तो देवी देवता राज्य करते थे, अब नरकवासी उन्हों की पूजा करते। उन्हों को ये पता नहीं कि हम ही पवित्र पूज्य थे। अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है। क्या तुम चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें तो वो भी नरकवासी बने? नरक में थोड़े ही बच्चे पैदा करना, उससे तो क्यों ना स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म दे दो। बाप का बनने से तुम लायक बनेंगे। आजकल तो बच्चे भी दुख देते हैं। बच्चा जन्मा तो खुश, मरा तो दुख। सतयुग में गर्भ में भी महल, तो बाहर आने से भी महलों में रहते। अब बाप तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। बाप के बच्चे भी हैं, टीचर रूप से स्टूडेंट भी हैं, गुरु रूप में फॉलोअर्स भी पूरे हैं। अहम आत्मा फॉलोअर्स हैं बाप के। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा दौरी तो करना ही है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति आवाज धारणा के लिए मुख्य सार है सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। अब पवित्र बनने पर बड़ा फोकस करिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरिटी फॉर मी? माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। दे अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। वरदान है मास्टर ज्ञान सूर्यवन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। वाह बाबा,
हम तो कर रहे हैं ऐसा काम। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। क्यों सोचना है कुछ और? जो बिजी रहते तो वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते। निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनते। उनके पास कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसको विघ्न रूप में तो देख ही नहीं रही हूँ ना, मैं तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही हूँ कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट मी। अब ये जो विघ्न आ रहा है, ये जो भी एक पेपर आ रहा है, वो जो भी नाम आपको देने का मन हो आप दे दो, जो भी कार्मिक आ रहा है वो मेरी प्रतिभा को एनहांस करने के लिए आ रहा है, मुझे और प्योर करने के लिए आ रहा है। ये बुद्धि में रहने से वो विघ्न नहीं रहता, और जब वो मेरे लिए विघ्न नहीं तो दुनिया में किसी के लिए भी वो विघ्न नहीं रह जाता। स्लोगन, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। जिम्मेवारी भी है और नहीं भी है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। दी तेरा बट्टी को सॉरी, अर्थ जी बोले। आई वाज टेलिंग कि बट्टी को कंटिन्यू करने के लिए बाबा ने वैसा ही वरदान दिया। करेक्ट, बद्दी को कंटिन्यू कंटिन्यू करने का बाबा ने